हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सेफ्टी ज्ञानी में। आज के इस वीडियो का टॉपिक है जॉब सेफ्टी एनालिसिस। तो आज इसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ जेएसए या जेएचए, यानी जेएसए या जेएचए क्या है। फिर देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ डूइंग ए जेएसए और देखेंगे स्टेप्स ऑफ जेएसए, यानी जेएसए के क्या क्या स्टेप्स है। और लास्ट देखेंगे फॉर्मेट ऑफ जेएसए। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जेएसए या जेएचए क्या है। तो जेएसए यानी कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस और जेएचए यानी कि जॉब हजार्ड एनालिसिस। तो ये जो जॉब सेफ्टी एनालिसिस है और जॉब हजार्ड एनालिसिस, ये दोनों एक ही है, सिर्फ इनके जो नाम है वो अलग है। तो हमें सिर्फ ये जानना है कि इनके सिर्फ नाम अलग है लेकिन जो काम है वो सेम है। तो अब देखते हैं कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस क्या है। A job safety analysis is a process to identify the dangers of specific tasks within jobs in order to reduce the risk of injury to workers। यानी जॉब सेफ्टी एनालिसिस एक प्रोसेस है खतरे को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी पर्टिकुलर टास्क जो कि किसी प्रोसेस में है, ताकि जो वर्कर है उन्हें चोट लगने की रिस्क कम रहे। और सेकेंड डेफिनेशन है इट इज़ ए सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एवरी टास्क विद इन ईच जॉब्स टू आइडेंटिफाई हेल्थ एंड सेफ्टी हजार्ड्स। यानी जैसे एक टाइप का सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंटेशन वर्क है जिसकी मदद से हम जो भी टास्क है किसी पर्टिकुलर जॉब में उसमें क्या क्या हेल्थ हजार्ड है और सेफ्टी हजार्ड है उन्हें हम आइडेंटिफाई कर सके और उन्हें कंट्रोल कर सके। अब देखते हैं बेनिफिट ऑफ डूइंग ए जेएसए, यानी जॉब सेफ्टी एनालिसिस करने से हमें क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहला है एंश्योरिंग कंसिस्टेंट एंड सेफ वर्क मेथड, यानी जेएसए की मदद से हम सेफ वर्क मेथड सुनिश्चित कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग इंजरी बाय हेल्पिंग एम्प्लॉयज़ नो हाउ टू बेस्ट परफॉर्म ए टास्क विदाउट द लाइवलीहुड ऑफ इंजरी। यानी हम इंजरीज और लाइवलीहुड को कम कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को ये बता के कि जो टास्क है उन्हें अच्छे से और सेफली कैसे करना है। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स ए फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग द एम्प्लॉयज़ नॉलेज ऑफ द जॉब सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। यानी जेएसए की मदद से हम प्रॉपर फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग और डॉक्यूमेंटेशन एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर सकते हैं उनकी जो नॉलेज है जॉब सेफ्टी रिक्वायरमेंट उसके रिगार्डिंग। अब देखते हैं स्टेप्स ऑफ जेएसए। देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ जेएसए, यानी जब भी हम जेएसए करते हैं किसी भी जॉब का तो इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है सिलेक्ट द जॉब टू बी एनालाइज्ड, यानी हमें सबसे पहले किसी भी एक जॉब को सिलेक्ट करना है जिसका हमें एनालिसिस करना है। नेक्स्ट स्टेप है ब्रेक द जॉब डाउन इनटू सीरीज ऑफ स्टेप्स, यानी जो भी जॉब आपने सिलेक्ट किया है उसे आपको सीरीज ऑफ स्टेप्स में ब्रेक डाउन करना है, यानी सीक्वेंस में नोट डाउन करना है। नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई पोटेंशियल हजार्ड, यानी जो भी आपने सीरीज ऑफ स्टेप्स में नोट डाउन किया है उस जॉब के, तो आपको उसमें क्या क्या पोटेंशियल हजार्ड है वो आइडेंटिफाई करना है। और लास्ट स्टेप है डिटरमाइनिंग प्रिवेंटिव मेजर्स टू ओवरकम दिस हजार्ड्स, यानी जो भी हजार्ड आपने फाइंड आउट किया है उसके लिए आपको सूटेबल प्रिवेंटिव मेजर्स या कंट्रोल मेजर्स देने हैं। तो ये थे स्टेप्स ऑफ जेएसए। अब लास्ट देखते हैं फॉर्मेट ऑफ जेएसए। ये एक सिंपल फॉर्मेट है जॉब सेफ्टी एनालिसिस का। वैसे तो अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग जेएसए के फॉर्मेट होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक जेएसए फॉर्मेट में क्या क्या पॉइंट्स मेंशन होने चाहिए। तो आओ देखते हैं कि कौन से पॉइंट आपको मेंशन करना है जब भी आप एक जॉब सेफ्टी एनालिसिस का फॉर्मेट बना रहे हो। तो सबसे पहला है जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी जिस जॉब का आपको जेएसए करना है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर है डेट और टाइम, यानी कौन से डेट और टाइम पे आप जेएसए कर रहे हो वो मेंशन करना है। और डिपार्टमेंट कौन सा है, फिर साइट कौन सी है और सुपरवाइज़र कौन है यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट है एनालाइज बाय, यानी इसे कौन एनालाइज कर रहा है। फिर रिव्यूड बाय और अप्रूव्ड बाय, यानी इस जेएसए फॉर्मेट को कौन रिव्यू कर रहा है और अप्रूव कर रहा है, वो भी डेट के साथ। और फिर है जॉब स्टेप्स, यानी जो जॉब आपने सिलेक्ट किया है जेएसए के लिए तो उसके आपको सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में यहाँ नोट डाउन करना है। नेक्स्ट है पोटेंशियल हजार्ड, यानी जो भी आपने स्टेप्स ब्रेक डाउन किया है उस जॉब के, तो उसमें क्या क्या पोटेंशियल हजार्ड है वो आपको यहाँ लिखना है। और नेक्स्ट है कंट्रोल मेजर्स, यानी कि जो भी हजार्ड आपने आइडेंटिफाई किया है उसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये था एक सिंपल जेएसए फॉर्मेट। अब देखते हैं कि किसी जॉब के लिए हमें इसे कैसे फिल करना है। तो हम जेएसए के स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है कोई भी जॉब आपको सिलेक्ट करना है जिसका जेएसए करना है। जैसे हमने सिलेक्ट किया है इलेक्ट्रिकल वर्क। अब नेक्स्ट स्टेप है कि जो भी आपने जॉब सिलेक्ट किया है उसमें क्या क्या स्टेप्स है वो नोट डाउन करना है। जैसे हमने सिलेक्ट किया है इलेक्ट्रिकल वर्क, तो उसका जो पहला स्टेप है वो है स्काई फोल्डिंग। अब हम स्काई फोल्डिंग में क्या क्या पोटेंशियल हजार्ड है वो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो जैसे कि फॉल ऑफ मटेरियल्स, यानी मटेरियल का नीचे गिरना।
फॉल ऑफ पर्सन्स यानी किसी का नीचे गिरना, कोलैप्स ऑफ स्काई फोल्डिंग यानी पूरे का पूरा स्काई फोल्डिंग नीचे गिर जाना, फिर इम्प्रॉपर एक्सेस एंड एग्रेस यानी एंट्री और एग्जिट प्रॉपर ना हो। तो ये थे कुछ पोटेंशियल हज़ार्ड स्काई फोल्डिंग के, तो आपको ये यहाँ पे नोट डाउन कर। अब नेक्स्ट है, जो भी पोटेंशियल हज़ार्ड्स आपने फाइंड आउट किया है तो उसके लिए क्या क्या कंट्रोल मेजर्स है वो आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। तो जैसे कि ऑल स्काई फोल्डिंग मटेरियल शुड बी इंस्पेक्टेड एंड अप्रूव्ड, यानी जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो स्काई फोल्डिंग के लिए वो प्रॉपरली इंस्पेक्टेड हो और अप्रूव्ड हो। नेक्स्ट है ऑब्टेन स्काईफोल्ड कंस्ट्रक्शन परमिट प्रायर टू स्टार्ट द वर्क, यानी आपको परमिट टू वर्क लेना है जब भी आप काम करोगे उसके पहले। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन ऑफ स्काई फोल्डिंग शैल बी डन बाय क्वालिफाइड स्काई फोल्डिंग इंस्पेक्टर, यानी जो स्काई फोल्डिंग है उसका जो इंस्पेक्शन वो एक क्वालिफाइड स्काई फोल्डिंग इंस्पेक्टर द्वारा ही हो। नेक्स्ट है स्काई फोल्डिंग मस्ट बी फिटेड विद टो बोल्ट्स टू प्रिवेंट द फॉल ऑफ मटेरियल्स एंड टूल्स, यानी हमें एक प्रॉपर टो बोल्ट फिट करना है जहाँ पे स्काई फोल्डिंग हो ताकि कोई मटेरियल या टूल्स नीचे ना गिरे। तो ये था एक सिंपल JSA फॉर्मेट। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।